दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस महामारी काल में ऐसे ऐसे महामारियां हमारे देश में आ रही हैं जिसे रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा, बचाव करना होगा। अपने को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए, आने वाले पीढ़ियों को बचाइए और जहाँ तक हो सके समाज का भी आप कार्य करिए, सामाजिक कार्य करिए। उनसे मन की दूरी को समाप्त कर दीजिए। तन की दूरी बहुत ज़रूरी है। किसी को होपलेस ना करें कि फला रोग आ गया है, अब तुम बच नहीं सकते हो, बहुत ये हो गया वो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके उसका सहयोग करिए, उसकी हौसला को बढ़ाइए, जिससे उसके अंदर डर नाम की चीज़ निकल चुके। तो दोस्तों, जिसे ये अभी कोरोना हमारे देश से समाप्त ही नहीं हुआ है, उसके बाद दूसरा महामारी आ गया है ब्लैक फंगस जिसका नाम है। तो ब्लैक फंगस के ऊपर से छोटी छोटी टिप्स हमने लाया है कि उसको अपनाकर हम उससे बच सकते हैं और इससे किस तरह से बचा जाए, इसके लक्षण क्या है, किन लोगों में पाया जाता है और इसके बचने के उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने मुहिम की तरफ। सबसे बड़ी बात यह है, हमको यही आपको बताना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने ये दिशा निर्देश दिया है, फैसला लिया है कि ब्लैक फंगस जो है यूपी में भी महामारी का रूप ले लिया है। इन्होंने क्या किया है, महामारी घोषित कर दिया है। मेरा सबसे बड़ी मैसेज देने का बात यही था। हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने यह फैसला बहुत अच्छा लिया है कि महामारी घोषित कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे समाज के लोग मनमाना करने से, मनमाना आना जाने पर रोक लगेगा और अपने को सचेत लोग करेंगे और छोटी छोटी सावधानियां अपनाएंगे। ये महामारी, इसको हम कह सकते हैं ब्लैक फंगस जो है, बहुत ही गंभीर रूप की बीमारी इसको हम कहते हैं। तो इन्होंने जो ब्लैक फंगस अब यूपी में भी महामारी घोषित माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने यह दिशा निर्देश जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि इनकी दिशा निर्देश में क्या क्या है। दिशा निर्देश में इनकी शुक्रवार को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में माननीय योगी नाथ जी ने यह कहा कि कोविड अवस्था के ब्लैक फंगस के संक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। समस्या जो है यह तेजी से बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार प्रदेश सरकार सभी मरीजों को समुचित चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। और ब्लैक फंगस के निर्देशों में जो इन्होंने निर्देश दिया है, निर्देशों के क्रम में कोविड की तर्ज पर जिस तरह से बहुत भयंकर ये हमारे लोगों का पतन हुआ है, लोग मरे हैं कोविड के तहत, तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी उसी कैटेगरी में इन्होंने दिशा निर्देश दिया है और महामारी घोषित किया है। ब्लैक फंगस भी एक बहुत बड़ी महामारी है। आइए जानते हैं इसके आगे इन्होंने क्या कहा। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान और प्रभावी बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। इसको जो है, इसका जो अभियान चलाया जाए उसको जनप्रतिनिधियों तक इसको पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए कैसे क्या करना है, लोगों तक सहयोग कैसे करना है, दो लोगों को बचाव कैसे करना है, उपलब्ध कराया जाए। माननीय योगी नाथ जी ने यह कहा है, दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को उपलब्ध जो बेड की समस्या थी उसको, ऑक्सीजन की समस्या थी उसको, इन्होंने चालू हालत में रखने के लिए आदेश निर्देश दिया है। किसी प्रकार से किसी मरीज को कोई दिक्कत ना आए, इन्होंने ऐसा निर्देश जारी किया है। और इन्होंने हिदायत देते हुए नोडल अधिकारियों से इसके उपयोग के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है कि कहाँ तक कोविड के मरीज जो थे
अक्सर देखा गया कि कोविड के मरीज जो हैं वो इस महामारी जब ठीक हो रहे हैं कोविड के मरीज, उसके बाद यह महामारी ब्लैक फंगस आ गया है। ये हम देखेंगे कि ब्लैक फंगस जो है कैसे किन लोगों को टारगेट करता है। तो ब्लैक फंगस हम देखेंगे, इनके लक्षण। सबसे बड़ी बात तो यह है ब्लैक फंगस होता क्या, इसके बारे में भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई डॉक्टर की उपाधि ली हूँ, फिर भी मैंने पढ़ के ये देखा है कि ब्लैक फंगस क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, किनको टारगेट करता है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। ये एक बात और कहनी है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, ब्लैक फंगस जो होता है, ये एक जो होता है फंगाइस होता है, म्यूकारमायोसिस इसका अजीब नाम भी है। ये नाम का फंगाइल्स होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है, उनकी इम्यूनिटी शक्ति कमज़ोर होती है, ज़्यादा कोई ऐसा दवा खाते हैं लोग कि उससे उनकी बीमारी से लड़ने की शक्ति समाप्त हो चुकी रहती है, उन्हीं को ये ज़्यादा अटैक करता है। अब इसके लक्षण हम देखेंगे कि शरीर के जिस शरीर में ये जहाँ होता है ब्लैक फंगस, उस पर बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। जैसे डायबिटीज के मरीज को यह ज़्यादा अटैक कर रहा है, कोविड से जो लोग ठीक हुए उन पर अटैक कर रहा है। और इसके लक्षण जो है, चेहरे पर एक तरफ से सूजन हो जाता है, सिर में दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार, चेस्ट में पेन होना, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपर के हिस्से या नाक में काले घाव होना आदि इनके लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के। तो आइए जानते हैं इनके। ये हमने कहा है कि टारगेट किसको करते हैं, डायबिटीज मरीज को, या ज़्यादा कैंसर के मरीज को भी यह ज़्यादा अटैक करते हैं, और कोविड के मरीज को भी ये अटैक कर रहे हैं। तो इसको इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार हाथ साफ सुथरा रखना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, और वायु में निकलने से पहले आप मास्क को लगा कर रहिए। ऐसे ही छोटी छोटी सावधानियों से आप इससे बच सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी लक्षण आपको मिलता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और समय रहते इसका इलाज शुरू कर दें। तो इससे हर संभव बचा जा सकता है। और मन की दूरी को समाप्त करिए, तन को दूरी को आप बरकरार रखिए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।